हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में फैल रही महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 27 अप्रैल को बातचीत करेंगे और सभी राज्यों में हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन को खुली धमकी, कहा अगर इस बीमारी पर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि यदि उसने इस महामारी पर अमेरिका के सवालों का जवाब नहीं दिया तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल जनवरी में अमेरिका और चीन ने ट्रेड वॉर पर विराम लगाते हुए पहले चरण के व्यवहारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका शुरू से ही इस बीमारी के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है। दोस्तों अमेरिकी एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या चीन ने जानबूझकर दुनिया भर में इस बीमारी को फैलाया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर अब 7 साल तक की होगी सजा और जुर्माना लगेगा अलग से। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बारे में कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के लिए भारी सजा और भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपियों को 3 से लेकर 5 साल या फिर 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा चीनी दुष्प्रभाव का साधन बन गया है, WHO खो चुका है अपनी साख। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के दुष्प्रचार का साधन बन गया है और वह इस बीमारी के मौजूदा संकट में अपनी साख पूरी तरह खो चुका है। ट्रंप ने हाल ही में WHO को दी जाने वाली अमेरिकी धनराशि पर रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली इस संस्था पर इस महामारी के दौरान चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया। दोस्तों WHO में सर्वाधिक योगदान अमेरिका ही देता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने मंगलवार को कहा कि WHO के साथ दिक्कत यह है कि वे इस संकट के दौरान अपनी पूरी साख खो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद पर तनातनी के बीच ममता सरकार का आरोप, कहा केंद्र की टीमें बिना परामर्श के पहुंची थी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह सच नहीं है कि राज्य में इस माहौल का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम का सहयोग नहीं किया गया। ममता सरकार ने आश्वासन दिया कि वह बंद पर केंद्र सरकार के सभी आदेशों का पालन करेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आश्वासन तब दिया गया है जब केंद्र ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर इस भयंकर बीमारी के जमीनी हालात का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने 2 अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने एक टीम के साथ 2 बैठकें की थी और दूसरी के साथ संपर्क में थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह केंद्र सरकार के द्वारा इस बीमारी पर की जा रही जांचों में सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूरी
दुनिया में मरीजों की संख्या हुई 26 लाख के करीब। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रही महामारी के मरीजों की संख्या 25,94,724 पर पहुंच गई है, यानी कि 26 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,79,778 पहुंच गई है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। इसमें मरीजों की संख्या 8,31,283 हो गई है, जबकि यहां पर मरने वालों की संख्या 46,013 पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, जबकि मरने वालों की संख्या लगभग 20-20 हजार के करीब है। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में भी मरीजों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे में 1270 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कुल मरीजों की संख्या 21,350 के पार पहुंच गई है। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या 681 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की जान चली गई। भारत में सर्वाधिक मरीज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां पर मरीजों की संख्या 5,649 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,000 से ज्यादा है। दोस्तों जब से बंद में थोड़ी ढील दी गई है, यानी कि 20 अप्रैल, उसके बाद से इस बीमारी के मामले भारत में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो हर दिन इस बीमारी के मामले लगभग 1500 के बराबर आ रहे हैं। हर रोज 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फेसबुक डील से रिलायंस जियो देश की टॉप 5 कंपनियों में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अगर दोस्तों वैल्यू के लिहाज से देखें तो शेयर बाजार में लेटेस्ट कंपनियों में अब सिर्फ 4 कंपनियां ही जियो से आगे रह गई है। उनमें एक जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा सिर्फ टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही जियो से आगे है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2016 में रिलायंस जियो की शुरुआत हुई थी। 4 साल से भी कम समय में कंपनी ने यह मुकाम हासिल किया है। जियो के पास करीब 38 करोड़ ग्राहक हैं। वह इस मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। असम सरकार ने स्कूल फीस में दी 50% की छूट, साथ ही किए और भी अहम ऐलान। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के काल में लोगों को राहत देने के लिए असम शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को एक नया फैसला जारी कर दिया। बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर स्कूल द्वारा वसूली जाने वाली फीस में छूट देने का फैसला किया है। सर्कुलर के अनुसार बोर्ड ने अप्रैल महीने की स्कूल फीस में 50% की छूट का ऐलान किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राइवेट स्कूल भी इस सर्कुलर के दायरे में आएंगे। देश में जारी इस भयंकर बीमारी के मद्देनजर असम शिक्षा बोर्ड ने सभी प्राइवेट स्कूलों से किसी भी प्रकार की फीस में बढ़ोतरी न करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, पूरे देश में यह व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर फोरकास्ट। असम में बने लो प्रेशर के कारण बदल रहा है मौसम। जानिए झारखंड, यूपी, बिहार और आपके राज्य के मौसम के हाल। जी हां दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों झारखंड में 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, पर राज्य का मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी बिहार, झारखंड के पूर्वी भागों और तटीय तथा तटीय ओडिशा में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान गरज के साथ प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कम से कम अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम का उग्र रूप देखने को मिल सकता है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में मौसम ने लोगों को राहत दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो यहां पर आज दिन भर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि अगले 2 दिनों तक
तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में तेजी है बरकरार। दोस्तों पूरा देश बंद है, इस वजह से सोने का हाजिर बाजार भी बंद है, लेकिन दोस्तों वायदा बाजार खुला हुआ है। सटोरियों की मांग की वजह से बुधवार को वायदा कारोबार में सोने का भाव 567 रुपए बढ़कर 45,892 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में सोने का कॉन्ट्रैक्ट 567 रुपए या फिर 1.25% की वृद्धि के साथ 16,507 लौट के कारोबार में 45,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी के भाव में 150 रुपए की गिरावट आई है और अब फिलहाल चांदी 41,685 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ओयो रूम्स कर्मचारियों की सैलरी में करेगा 25% की कटौती, कुछ को 4 महीने के लिए छुट्टी पर भी भेज दिया। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए जारी बंद से होटल इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। इसलिए देश की बड़ी होटल चेन कंपनी ओयो रूम्स ने भारत में सभी कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। यह कटौती अप्रैल से 4 महीने तक की जाएगी। राइटर्स के मुताबिक इसके साथ ही कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों को लिमिटेड बेनिफिट्स के साथ छुट्टी पर भी भेज दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओयो ने अमेरिका में मार्च मध्य से अब तक सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट और एचआर की छटनी की है। कर्मचारियों को अप्रैल के पहले हफ्ते में नौकरी से हटाया गया था। अब दोस्तों एक नई सूचना मिली है कि जो कर्मचारी अभी भी मौजूद हैं उनकी सैलरी 25% कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पुलिस की पिटाई के बाद किसान की मौत का मामला, एक्शन में प्रशासन, 5 जवानों पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई है। दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक किसान की कथित रूप से पुलिस के द्वारा पिटाई की गई, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में 5 जवानों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों पुलिस को 16 अप्रैल को गोरा बाजार में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। वहां छापा मारने पहुंची पुलिस दल के जवानों ने बंसी कुशवाहा नामक किसान की कथित तौर पर तिलहरी क्षेत्र ले जाकर पिटाई की थी। बंसी की सोमवार को मौत हो गई। इस घटना पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले किसान की मौत को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सरकार के आते ही प्रशासन में किसानों पर दमन शुरू हो गया है। बंद का पालन हो, लेकिन एक किसान जब अपनी भूखी प्यासी गाय को चारा पानी देकर घर लौट रहा हो तो उसका कारण जाने बिना ही उसकी बहरहमी से पिटाई कर दी गई। ऐसी दरिंदगी और बर्बरता तो इसी शासनकाल में हो सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पुलिस को इस तरह के मामलों में संयम बरतना चाहिए या नहीं? एक बुजुर्ग किसान की मौत हो जाती है पुलिस की पिटाई से, यह पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है। वैसे दोस्तों पुलिस का कार्य भी काबिले तारीफ है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस के कुछ जवान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन से भारत आना चाहती है 1000 से भी ज्यादा कंपनियां, रोजगार की नहीं होगी कोई टेंशन। जी हां दोस्तों, चीन के लिए यह बीमारी आर्थिक रूप से भी घातक साबित हो रही है। दोस्तों 1000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत आने का मन बना रही है। इस बाबत विभिन्न कंपनियां भारत सरकार के संपर्क में है। उम्मीद जताई जा रही कि अगर कंपनियों ने भारत में कारोबार लगाया तो देश के हजारों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भयंकर बीमारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही है। इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल रही तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के किस वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्तित्व का नाम जिसको कि भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।